हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का क्लास है क्लास नंबर 6 और मोस्टली क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन के लिए है, जैसे एसएससी, बीपीएससी, रेलवे के जितने सारे एग्ज़ाम हैं, जितना मैं ये पीछे के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और 1 से 2 वीडियो जो बाकी है उतना अगर आपने कर लिया तो आपको इससे ज़्यादा बाहर जनरल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे इसी में से आएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से किस रूप में लाल रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज रेड ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन? तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट्स एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 4। यहाँ पे 9 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो लाल रक्त वाहिकाएं होती है वो जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन। और हमारे बॉडी के हर एक कोशिका तक, हर एक ऊतक तक क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो लाल रक्त वाहिकाएं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एक ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। तो वो जो होता है या तो एसी पे या डीसी पे या वेरी हाई वोल्टेज पे या वेरी लो वोल्टेज पे। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल और केवल एसी जनरेटर पे काम करता है, एसी पे। तो अब हम देखें एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल सिद्धांत जिस पर एसी जनरेटर काम करता है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, लेंज लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द एसी जनरेटर वर्क्स इन। तो एसी का जो जनरेटर होता है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कैलोसम एंड मिड ब्रेन। तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशन? तो वो जो होगा वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क के बुद्धि का, स्मृति का और भावनाओं का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई नहीं है? अर्ग्स, कैलोरीज, फैथम एंड जूल्स। तो अर्ग्स भी है, कैलोरीज भी है और जूल्स भी है और फैथम नहीं है। फिर हम देखेंगे, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध देता है? पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है? v माइनस यू इक्वल्स टू at जो है वो वेलोसिटी, समय और एक्सीलरेशन। v इक्वल्स टू u प्लस at। तो वो किस किस पे है? टाइम पर भी है और एक्सीलरेशन पे भी है और वेलोसिटी भी, मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन और t मतलब टाइम, उस पे भी है, जिसको हम बोलते हैं त्वरण, समय और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्तियों के हरे रंग में मौजूद है? कैल्शियम, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो सोचिए आप लोग कि कौन सा जो है वो प्रेजेंट है। सोचिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्तियों के हरे रंग में मौजूद? तो मैग्नीशियम जो है वो हरे रंग में मौजूद होता है। कौन सा? मैग्नीशियम। आपको पता है कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं? तो वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो होती है सनलाइट होती है, वहाँ से क्या होता है? सन आते हैं। कहाँ पे आता है? पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधों पे सनलाइट आया,
फिर क्या होता है, सनलाइट आने के बाद क्या होता है, इसमें पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। सनलाइट इस पे काम करता है और पत्तियाँ क्या करती है, भोजन तैयार करता है। और फिर ये भोजन जो होता है शरीर के हर एक हिस्से तक क्या होता है, पहुंचता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बाल कहाँ से उत्पन्न होते हैं। द रूट हेयर इज प्रोड्यूस फ्रॉम ट्राइकोम्स, ट्राइकोब्लास्ट, राइजोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो सोचिए, जो द रूट हेयर जो होता है, जड़ के जो हेयर होते हैं, जो पौधे के जो जड़ होते हैं उसके जो हेयर्स होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ट्राइकोम से, राइकोब्लास्ट से, ट्राइकोब्लास्ट, राइजोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। तो वो ट्राइकोम्स से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, डैश इज नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। लगभग सभी पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। तो ये जो होता है ये राइबोसोम तो पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी मतलब एक बड़ी सी रिक्तिका जिसको बोलते हैं, रिक्तिका राइबोसोम भी पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी एंड इसोफेगस। तो जो हमारा पाचन तंत्र जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है मुख से। कहाँ से, मुख गुहा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये जाता है, यहाँ पे जो होता है बड़ी आंत होती है और जो रेक्टम होता है और एनएस के द्वारा क्या होता है, बाहर जितने अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मुख से आता है मुख गुहा में, मुख गुहा, फिर फेरिंग्स में आता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी, फिर क्या होता है ग्रहणी जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस, और फिर कहाँ पे आता है स्टमक जिसको हम बोलते हैं पेट, फिर कहाँ आता है आंत में, फिर छोटी आंत में पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर जो कुछ मात्रा में कुछ बड़ी आंत में क्या होता है, उसमें एब्जॉर्ब होता है। तो हम देखेंगे किडनी जो है वो इसका आंसर होगा क्योंकि वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीकार्बोनेट। तो जो बुलेट प्रूफ होता है सामग्री उसके लिए पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ मतलब नहीं जानते, बुलेट प्रूफ जो जिसको पहनने के बाद इंसान का ये होता है कि जैसे गोली वगैरह ये सब चलाई जाती है तो उसमें क्या होता है, वो गोली उसको छेद के इंसान के शरीर के अंदर ना जा पाता है। वो जो जैकेट सब तैयार होता है बुलेट प्रूफ, तो वही बुलेट प्रूफ है। तो उसमें पॉलीकार्बोनेट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक में डॉट डॉट सर्किट घटक कई पथ बनाने के लिए समान बिंदुओं से जुड़े होते हैं। अ सीरीज, पैरेलल, इलेक्ट्रिक एंड सीरीज एंड पैरेलल। तो इन सर्किट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन पॉइंट्स टू फॉर्म मल्टीपल पाथ। तो अलग अलग पाथों से जो है वो एक जगह पर क्या है, बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा टाइप का जो है ये सर्किट है, तो वो जो सर्किट है वो पैरेलल होगा, सीरीज में नहीं। ये पैरेलल मतलब समानांतर, सीरीज मतलब श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह गैसों का मिश्रण है। मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रतिशत में सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है,
तो जब हम सांस लेते क्या होते हैं, वो नेजल फेरिंग्स के थ्रू होते होते इसोफेगस से होते होते कहाँ पे, स्टमक में पहुँचता है। नहीं, ये तो हो गया डाइजेशन का। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको गलत डायग्राम बन गया, इसको हटाना पड़ेगा। ये जो है वो जब हम खाना खाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो वो दोनों चीज़ होता है, एक कॉमन पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो इसी होके खाना भी जाता है और इसी होके, लेकिन यहाँ पे जो सांस लेने वाली होती है वो होती है ग्लोटिस, और यहाँ पे जो ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन लगी होती है उसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। किसको ढकने का काम करता है, ग्लोटिस को। ग्लोटिस क्या है, हमारा सांस का जो ये द्वार है, सांस जो हम लेते हैं तो क्या होता है, इससे सांस इसमें जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रोजन। जब हम नाक से जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, N2 जो होता है वो 78% हमारे वातावरण में क्या है, जो है वो नाइट्रोजन गैस है। तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा गैस जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें तो शुद्ध ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इसके कारण तो फिर ये सांस द्वार में जाएगा इधर ग्लोटिस में, और जब हम खाना खाते हैं तो इस ग्लोटिस को एपिग्लोटिस क्या करता है, ढक देता है। और फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथ है सांस के लिए भी और भोजन के लिए भी। इसी होके सांस भी गुजरता है और इसी होके क्या होता है, भोजन भी गुजरता है। इधर जो आ जाएगा, इधर स्टमक और इधर क्या है, ग्लोटिस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव आवाज़ की ध्वनि वोकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं कंठ से उत्पन्न होता है। ट्रांसफर, स्टीर, सिवरिंग, स्पीड, तो उसकी जो आवाज़ की जो ध्वनि होती है वो जो वोकल कॉर्ड से, जिसको हम कंठ बोलते हैं, उससे जो उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, सिवरिंग होता है। सिवरिंग मतलब वो कंपन करता है। कैसा करता है, कंपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेल के निर्जलीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है आयरन, निकल, मोलिब्डेनम और पैलेटिनियम। तो द कैटलिस्ट यूज्ड इन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज आयरन, निकल, मोलिब्डेनम। तो इसमें जो तेल के निर्जलीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो है निकल। डॉट क्या रेशेदार घटक हड्डियों में है, सेलेक्लेस, बोन रूट, कोलेजन एंड बिलीरुबिन। तो डॉट इज द फाइब्रस कंपोनेंट एट बोन्स। तो बोन में कौन सा होता जाता है, कौन सा है, बोन रूट, बिलीरुबिन या सेलिक्लेस। उसमें जो होगा वो होगा कोलेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेनक्रियाज। निम्नलिखित में से अग्न्याशय के बारे में सही है। तो इसमें हम लिखे तो नहीं हैं, ऑप्शन नहीं बनाए क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन था, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। अग्न्याशय जो है वो अंतःस्रावी इसे अग्न्याशय के बारे में सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। दोनों ग्रंथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति में मानव दिल की धड़कन लगभग डॉट बार प्रति मिनट है। तो एक वयस्क व्यक्ति में जो मानव के दिल की हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होता है, तो वो 70 to 80 मिनट्स होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोसेटिंग बहुलक है, टेरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, बैकलाइट एंड न्यूप्रीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो इसका लगता है आई थिंक टेरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, हमें लगता है बैकलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में लिंग निर्धारण पर आधारित है डॉट विधि।
तो लिंग निर्धारण के लिए जो है वो XX एंड XY क्रोमोसोम होगा। कौन कौन सा? XX एंड XY क्रोमोसोम। XX हुआ तो क्या होगा? लड़की, और XY हुआ तो क्या होगा? लड़का। XX लड़की और XY क्या होगा? लड़का। रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक होता है? प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें सभी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होता है एंड हार्मोन्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O4, Fe3O4, FeO, FeCl2। तो आई थिंक इसका जो होगा आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन Fe2O3 आई थिंक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड स्केलेटन टिश्यू, स्केलेटन मसल्स टिश्यू। नर्वस जिसको हम तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिव जिसको हम संयोजी ऊतक बोलते हैं, मस्कुलर मांसपेशीय बोलते हैं। तो ये जो होगा ये नर्वस टिश्यू होगा। कौन सा? नर्वस। चिकनगुनिया के एजेंट का कारण क्या है? नॉन क्लोरोफिल्स, बैक्टीरियम, निमेटोड, वायरस एंड फंगस। तो चिकनगुनिया का जो एजेंट है वो है वायरस। कौन सा? वायरस। मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो था जो कि सही है वही हमने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। भोजन का हम क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर क्या करते हैं? स्वांगीकरण। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारे जो आज के क्लास का है वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन जो है मैं पहले ही करवा चुकी हूँ कि निम्नलिखित में से किस रूप में लाल रक्त वाहिकाएं का तो होता है वो ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है समझो? हीम एंड ग्लोबिन। हीम मतलब हीम मीन्स इसमें होता है आयरन, और ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है। तो आयरन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं? 4 आयरन होते हैं। कितने? 4 आयरन। तो ये जो होता है तो एक आयरन एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, तो 4 आयरन 4 ऑक्सीजन से। फिर ये क्या करेगा? इस शरीर के जितने भी सेल हैं उस तक क्या करता है? ये टिश्यू से क्या होता है? सेल तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। फिर जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो कौन सी क्रिया होगी? यहाँ पे जो होता है ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलता है, तब जो होता है वो ATP का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, और देन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सेम जैसे कि सांस जिस पाथ से लेते हुए हम शरीर के बॉडी तक पहुंचाए, फिर उसी पाथ से क्या होगा? शरीर के हर एक इसी सेम पाथ से क्या होता है? सेल तक आएगा, फिर टिश्यू तक, फिर ऐसे ही अलविलाई ये सब होते होते फिर नेजल चैम्बर के द्वारा फिर नोज में आता है, फिर बाहर निकल जाता है। तो यही सेम प्रोसेस था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।